तो बिहार में बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना संकट के बीच आसमान से आफत बरसी। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान तो हुआ ही, वज्रपात से कई लोगों की मौत भी हो गई। बिहार के अलग अलग जिलों में वज्रपात ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली और कईयों को घायल कर दिया। कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन किसानों का बहुत नुकसान हो गया। बारिश से मुंगेर में सब्जी की फसल नष्ट हो गई, वहीं कई प्रखंडों में गेहूं की कटी फसल को काफी नुकसान हो गया। मधेपुरा में तो फरवरी से लेकर अब तक कई बार बेमौसम बरसात हो चुकी है। मई महीने की बात करें तो 4 और 5 मई को दोनों दिन बारिश हुई, जिसने किसानों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि करीब 11,000 हेक्टेयर में लगी गेहूं, मक्का, आम, लीची, दलहन और सब्जी की खेती प्रभावित हुई। भागलपुर में तो दोपहर में रात का नजारा दिखने लगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सड़क पर चल रही गाड़ियों की लाइटें जल गई। मौसम में अचानक आए बदलाव ने लोगों को हैरत में डाल दिया। औरंगाबाद में दोपहर में अंधेरा तो नहीं छाया, लेकिन टपाटप गिरते ओले से किसानों को कितना नुकसान हुआ होगा आसानी से समझा जा सकता है। छपरा में बारिश से किसानों को तो नुकसान हुआ ही होगा। बारिश ने प्रशासन की पोल भी खोल कर रख दी। भगवान बाजार थाना रोड सहित कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। यानी बिहार में मंगलवार को आसमान से मौत और बर्बादी की बारिश हुई, जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली और कई लोगों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींच दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लाठी में तेल पिलाने वाली पार्टी का अब डिजिटल अवतार सामने आ रहा है। कोरोना बंदी के बीच अब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर डिजिटली ट्रेन भी कर रही है। कभी लालू की पार्टी लाठी में तेल पिलाने की बात करती थी, लेकिन आज आरजेडी का स्वरूप बदल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि अब समय के साथ आरजेडी भी अपने डिजिटल अवतार में आ गई है। लॉकडाउन में तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए एक्टिव रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। माना जा रहा है कि अब आरजेडी विधानसभा चुनाव को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विरोधियों को शिकस्त देने की कोशिश में है। कि हमारे पास लाठी भी है, हम कमजोर और गरीब लोगों के लिए सहारा है लाठी, और लैपटॉप भी है। अब लाठी और लैपटॉप, ट्विटर भी है, व्हाट्सएप भी है। जिस रूप में हमारा विपक्ष आएगा उस रूप में उनको करारा हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आरजेडी के बड़े नेता जहां है वहीं से डिजिटल माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम भी कर रहे हैं और समय समय पर तेजस्वी एंड टीम के लोग कार्यकर्ताओं को सुझाव भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी अब भी मान रही है कि आरजेडी का स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। वो लाठी वाली पार्टी थी और रहेगी। तेजस्वी जी को उनके माता पिताजी ने पूरी पार्टी गिफ्ट कर दी है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को फुसलाया जा रहा है कि तेजस्वी जी बड़े काबिल हैं ये कह के, और तेजस्वी जी हैं कि वो दिल्ली में बैठकर पूरे ऐशो आराम से ट्विटर पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो इससे क्या परसेप्शन बदल जाएगा? आरजेडी मूलतः लाठी भाजने वाली पार्टी है, लाठी में तेल पिलाने वाली पार्टी है, एक भ्रष्ट पार्टी है, बिना संगठन विचारधारा के एक परिवार की पार्टी है, पॉकेट की पार्टी है। एक वक्त ऐसा भी था जब आरजेडी के नेता ट्विटर को चींची करने वाली चिड़िया कहा करते थे, लेकिन नए दौर में पार्टी ने जरूरत के हिसाब से अपनी सोच बदल ली। अब आरजेडी के डिजिटल अवतार का चुनाव में कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।